जीत अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में महबूबा मुफ्ती की खबरों के साथ में। स्वागत करता हूं सभी साथियों का, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ इस तरह का जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हो रहा है जिसे देखते ही समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कारण क्या है, विस्तार से बताएंगे। विस्तार से बताने के लिए सबसे पहले थोड़ी भूमिका बना दें। भूमिका के लिए चर्चा में है महबूबा मुफ्ती। इनके पापा जी जो हैं वो हुआ करते थे पीडीपी के संस्थापक सदस्य। महबूबा मुफ्ती जो है वो पीडीपी यानी कि यहाँ की जो कश्मीर की एक पार्टी है उसकी बहुत प्रमुख नेता भी हैं, और साथ ही साथ ये समझ के चलिए कि पैतृक पार्टी के नेता हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों पूर्व ये सुर्खियों में आई थी और इसके ऊपर हमने एक सेशन किया था। रघुपति राघव नामक जो गाना गाया जाता है महात्मा गांधी जी द्वारा, मतलब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसके प्रति थोड़ी सी असंतुष्टि दर्शा रही थी। कब दर्शा रही थी? जब 2 अक्टूबर से पूर्व बच्चों को रिहर्सल करवाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, तो उन्हें ये लग रहा था कि लोगों को धार्मिक रंग में रंगने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। अच्छा, अब इसके बाद में ये फिर से फायर मोड में है और इन्होंने हाल ही में कहा है कि कश्मीर विल फाइट एग्रेसर लाइक इन 1947। भाई साहब, अगर इन लोगों के बयान देख लिए जाए ना, तो सही मायने में इनके बयानों के आधार पर इनकी गिरफ्तारियां तय होनी चाहिए। बयान है कि कश्मीर जो है वो लड़ाई करेगा एग्रेसर से, जैसे 1947 में की थी। अब पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस बातों को इस तरह बोलते हैं ताकि आप उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप ना लगा सकें। यानी एक तरह से ये कहते हैं कि इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में है, एनडीए का जो शासन है, वो कश्मीर में एग्रेसर्स की भूमिका में जा रहे हैं, यानी कि आक्रांता के रूप में जा रहे हैं। वैसे ही आक्रांता जो वंस अपॉन ए टाइम पर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से आए थे, तो पाकिस्तान का नाम लेकर के हमारी गुड बुक्स में आने के लिए तो ये डायलॉग मार दिया कि पाकिस्तान से जब आक्रांता आए थे तो कश्मीर की जनता भारतीय सेना के पहले ही, यानी भारतीय सेना जब तक पाकिस्तानियों को भगाती, कश्मीरियों ने ही जो पाकिस्तानी आक्रांता थे उन्हें रोक दिया था। अब ये जो चीजें निकल कर आती हैं, महबूबा मुफ्ती जब इस प्रकार का बयान देती हैं, एक तरह से 2 नावों पर पाव रखती हैं। पहला, एक तरह से भारतवासियों को ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि आप जो धारा 370 हटाने के नाम पर खुश हो रहे हैं, आपको हम आक्रांता के रूप में ट्रीट करते हैं। यहाँ के यूथ को ये मोटिवेशन देती हुई पाई जाती हैं और कहती हैं कि हमें उनको उसी भाषा में जवाब देना है। किस भाषा में जवाब देना है? कश्मीरी पंडितों को आपने जैसे यहां से बाहर निकाला था उस भाषा में, या फिर आप कह देती हैं कि हमने 1947 में जब आजादी देश ने पाई थी उसके बाद पाकिस्तानी जो हमारे यहां घुसकर आए थे उनको भगाने के दौरान जो बिहेवियर हमने किया था वैसा ही दर्शाना है। बातें बड़ी गोलमोल कर रही हैं मैडम, लेकिन दुनिया समझ रही है और समझने के आधार पर ही सरकार ने आज आपको बहुत ही गजब तोहफा भेजा। लेटर में था कि जो आपने सरकारी आवास कब्जे में रख रखा है पहले वो छोड़िए। मतलब बयान इस प्रकार से था कि मैडम बोल कहां से रही हैं आप? बोले हम अपने घर से बोल रहे हैं। नहीं, थोड़ा क्लियर करिए कहां से बोल रही हैं? बोले सरकारी आवाज से। तो ये पकड़िए फरमान, पहले उसे खाली करिए, उसके बाद बतियाएंगे। पहले घर खाली करवाया गया है। खैर, ये तो एक नमूना है, लेकिन इनकी पूरी फहरिस्त हमारे पास है। इन्होंने कब कब क्या क्या किया, किस तरह के बयान जो है ये वर्तमान में दे रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमें हमलावरों को खदेड़ना आता है। साहब, बहुत से देश के लोग अब ये जान चुके हैं कि आप लोगों ने किस प्रकार से कश्मीर में अपनी राजनीति को बचाने के लिए कश्मीरी युवाओं को बरगलाने का काम किया। अगर आपके कहे से सब कुछ सही चल रहा होता तो कश्मीर में जब से 370 हटा है, पत्थरबाजी रुकी है, ये बहुत पहले रुक गया होता। क्योंकि आपको अपनी सस्ती राजनीति, ऐसी राजनीति जिसमें आपको महज 10% या 15% लोग वोट देकर के राजनेता के रूप में निर्वाचित करते थे, उससे शायद आप पहले ही किनारा कर ली होती। खैर, मैं अभी स्पोक पर्सन बनकर के देश की तरफ से इनको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों को भड़काने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए हम तो इनकी ही कहे हुए बयानों को आप तक पहुंचाते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख है महबूबा मुफ्ती। केंद्र की भाजपा सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती हैं कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होता तब तक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कितनी भी सेना तैनात कर दे, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है। मैडम जी, आप बताइए कश्मीर का हल आप कौन सा चाहती हैं? इनका जवाब है, कश्मीर का हल है कि हम लोगों को पुनः वही स्थिति बहाल करके दी जाए जिस तरह की स्थिति संविधान में हमें पहले दी गई थी। अच्छा, दूसरा ये चाहती हैं कि कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के साथ बैठकर सुलझाया जाए।
अच्छा, यानी पाकिस्तान को टेबल पर बिठाएं, वो भी आपके कहने पर। लेकिन मैडम जी आप हैं कौन? फिलहाल आपके पीछे है कौन? कोई नहीं। आप वही हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरबंद करके डाला गया था। आप वही हैं जिन्होंने एक बार भावनाओं में बहते हुए कह दिया था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा हम राजनीति में नहीं आएंगे। अब आप क्या कर रही हैं? अब आप राजनीति के चुनावी भाषण क्यों दे रही हैं? आप चुनाव में नहीं उतरेंगी तो ये सब क्या कर रही हैं मैडम जी? खैर चलिए, फिर से हम बह जाते हैं। तो सरकार को हमलावरों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के लोग उन्हें खदेड़ना आता है। यानी कि आप इनडायरेक्टली क्या लोगों को भड़का रही हैं कि जो लोग यहां पर बाहर से आकर के नौकरी कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े हुए हैं, जो यहां पर पर्यटक बन के घूमने आ रहे हैं, उनके लिए आप इनडायरेक्टली कश्मीरियों को भड़का रही हैं। आप कहती हैं कि हमें खदेड़ना आता है। ये खदेड़ना जो आता है ये आपके बयान ही है, जिसके चलते हजारों युवा सड़कों पर भटक कर सामने आ गए थे। लेकिन वर्तमान में 370 हटने के बाद से जितनी बड़ी मात्रा में पर्यटक यहां गया है, पूरी दुनिया मतलब एक तरह से सरप्राइज्ड है। दिन भर में 100 से अधिक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। लगभग 15,000 से ज्यादा पर्यटक रोजाना कश्मीर पहुंच रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। जब से 370 हटा है, सिंगल पत्थरबाजी की घटना सुनने को नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा फिगर है। जब से 370 हटा है, यहां पर सिनेमा हॉल खुलने लगे हैं, मल्टीप्लेक्स खुलने लगे हैं, विदेशी निवेश आने लगा है। ये घटनाएं आपको शायद बर्दाश्त ना हो, क्योंकि आप चाहते थे कि लोग बेरोजगार रहें और उन्हें रोजगार के रूप में पत्थर फेंकने का पैसा आप उपलब्ध कराएं पाकिस्तान की कृपा से। फिलहाल की ये चीजें लोगों के सामने निकल कर आ गई हैं। फिलहाल ये यूथ कन्वेंशन में भाषण देते हुए महबूबा कह रही थी कि भारत के संविधान के जरिए कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है और वही संविधान बीजेपी ने बदल दिया है। मैडम जी, बीजेपी ने नहीं, केंद्र की सरकार ने बदला है, बहुमत की सरकार ने बदला है। सारी पार्टियां बैठ करके इस बात पर निर्णय की थी। आप देश का अगर सम्मान करें तो ये वही सरकार है या फिर ये वही केंद्र है जिसने कभी आपको 370 दिया था। जो सरकार देना जानती है वो लेना भी जानती है। आप इससे इतना काहे परेशान हो रही हैं? फिलहाल के लिए आप अपनी राजनीति बचाइए और इस तरह के भाषण देते रहिए। इस तरह से सेंटर को ये रिजॉल्व करने का आश्वासन देने के नाम पर आगे निकलकर आती हुई दिखाई देती हैं कि आपने स्पेशल स्टेटस जब से हटाया है, ये हर जगह यही कहती हुई मिल रही हैं कि अगर हमें कहीं से कोई बातचीत करनी है तो केवल तभी जब पाकिस्तान को आप बीच में लाकर बिठाएंगे, हम तभी कश्मीर के अंदर सॉल्यूशन चाहते हैं। असल में इनके मिर्ची तो तब लग गई जब इन्हें लगा कि पाकिस्तान का तो गेम ही ओवर होने वाला दिखता है, जब हाल ही में भारत के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने एक बयान देकर के इन सब की सांसें उखेड़ दी। जब उन्होंने कहा कि सेना तो पीओके लेने को तैयार है, लेकिन बस आदेश का इंतजार है। अब इस आदेश के इंतजार वाले बयान जो कि उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल जी के द्वारा दिया गया था, वो पीएके को लेने को लेकर था। इन्हें लगा कि अगर पीओके भी आ गया तो फिर ये राजनीति कहां करेंगे, क्योंकि इनका तो खर्चा इसी नाम पर चलता है। इनकी बगावत जो है, इनके जो बोलने के अंदर जो बौखलाहट है, वो शायद इस बयान के बाद ज्यादा प्रूव होती हुई दिखती है। जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की स्थिति अब इतनी अच्छे से समझ में आती है कि भारतीय सेना को यह तक पता है कि लॉन्च पैड पर लॉन्च होने के लिए कितने आतंकी बैठे हैं। एक आंकड़ा यहां पर द्विवेदी जी द्वारा साझा करते हुए कहा गया था कि लॉन्च पैड पर 160 आतंकी बैठे हुए हैं। उनमें से 35% ऐसे हैं जो 20 साल से कम उम्र के हैं। 2022 में अभी तक 100 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें 51 से ज्यादा विदेशी और 126 लोकल टेररिस्ट हैं, जिन्हें आईएसआई ने भड़काने का काम किया, जिन्हें भारत विरोधी बनाने का काम किया। हमने अपने अभी कल के ही एक सेशन में जो मैंने अपने चैनल पर किया था, वहां पर आपको बताया भी था कि किस प्रकार से आईएसआई तुर्की के साथ मिलकर के कश्मीर के क्षेत्र में युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। किस प्रकार से आईएसआई के द्वारा कश्मीरी युवाओं को ले जाकर तुर्की ले जाया जा रहा है, अंकारा में एडमिशंस दिलवाए जा रहे हैं, भारत विरोधी लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया और व्लॉगिंग पर उन्हें एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि वो कश्मीर के युवाओं को भड़का सकें। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर विदेशी के नाम पर उन लोगों को तुर्की ले जाया जाता है और ये पूरा की पूरा नेक्सस हाल ही में कुछ मीडिया हाउसेस के माध्यम से बाहर निकल करके आया है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा दिया जाने वाला बयान जो कि नवंबर 24, 2021 में है कि यदि आप चाहते हैं कि कश्मीर रहे तो आपको 370 वापस से लाना होगा। महबूबा जी, आप आराम करिए। आप वही हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि आपको लगता था कि आपके कहे अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं।
अलायंस विद बीजेपी वॉज लाइक ए टेकिंग ग्लास ऑफ पॉइजन। आपने ये बयान देते हुए जब आप खुद पहले अपना सत्ता पक्ष निभा ली, जब उनकी बारी आई तो अपना बल्ला लेके घर चल दी। खैर ये राजनीति है, शायद आप ज्यादा अच्छे से समझती होंगी। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया इस स्पष्ट है कि 370 हटाने का निर्णय एकदम सही था और जल्दी ही वहां पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। यही बयान हाल ही में बारामूला के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया और कहा कि इलेक्टोरल रोल बनने का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और जल्दी ही चुनाव यहां पर कराए जाएंगे। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप दर दर भटक भटक कर लोगों को अपने हिसाब से मोबिलाइज करने का काम कर रही हैं। आपको पता है कि रेडिकलाइज करने से ही शायद 2-4 लोग आपके पीछे आकर खड़े हो जाएं। ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार का प्रयास कर रही हैं। एक और चीज यहां पर बोलती हैं वो कहती हैं कि मैं गांधी और नेहरू के सपनों में भारत की बात करती हूं कि गांधी और नेहरू जिस तरह का भारत देखते थे। फिलहाल वो कहती हैं कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो नेहरू के पोते हैं। ऐसे ही गांधी जी के पोते तुषार गांधी भी भारत को तलाश रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसको हम भी चाहते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में बयान देती हुई दिख रही हैं। इन्हें लगता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचेगी तो ये अपने इन बयानों से उनका जो माइलेज है उसको कवर कर जाएंगी। यानी राहुल गांधी जी की जो इतनी बड़ी मेहनत है, जो उन्होंने इतना लंबा यात्रा करके पूरी की है, जब वो कश्मीर पहुंचेंगे तो ये उस एपिकल पॉइंट पर पहुंच करके अपने द्वारा उस मंच को ग्रैब कर लेंगी कि हम इन वाला ही भारत चाहते हैं। अजी भारत सबका यही है, सबका जीना यहां और मरना यहां। आपको दिक्कत है तो बताइए। यहां पर फिलहाल जिनके बयान वो ये कहते हुए पाई जा रही हैं कि मैं गांधी और नेहरू के सपने का भारत देखती हूं, मैडम जी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मात्र 2 महीने हुए हैं। आपको बड़ी दिक्कत हुई थी जब बच्चों को गांधी जी की जयंती से पूर्व ये एक संगीत के रूप में रिसाइट करवाया जा रहा था, रघुपति राघव राजा राम। आप इसके प्रतिरोध में आकर खड़ी हो गई थी। आपके सामने वो वीडियो प्ले करके दिखाया जा रहा है जहां पर कुछ बच्चों को बदलता हुआ कश्मीर आपको पसंद ना हो, लेकिन दुनिया बदल रही है और ये वही वाला संगीत है जो बापू की याद में बजाया जा रहा है। अगर आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है तो हमारे सेशन को देख लीजिएगा, मिल जाएगा। उसमें वो डॉक्यूमेंट साझा किया गया है कि किस प्रकार से गांधी जयंती की प्रिपरेशन में क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे। तो बताइए आप कौन सा भारत चाहती हैं? यही था गांधी का भारत। इस गांधी के भारत में यह संगीत पूरे देश को जोड़ता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अगर आपको इस बात से ऐतराज है तो आप फिर से विचार करिए कि आपको क्या चाहिए। फिलहाल के लिए कुछ आंकड़े आपको बता दें और वो ये हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 370 हटा है, टूरिज्म में एक गजब तरीके का बूस्ट देखने को मिला है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिज्म की वजह से होने वाली आय लगभग 184% तक बढ़ चुकी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,199 टूरिस्ट प्रतिदिन यहां पर पहुंच रहे हैं। इवन इतना ही नहीं, फिलहाल जो श्रीनगर के अंदर एयरपोर्ट यूज किया जाता है वो भारतीय सेना का है। कश्मीर में आते हुए पैसेंजर्स को देखते हुए श्रीनगर में एक नया अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल बनाने की भी आवश्यकता अब दिखाई पड़ने लग रही है। विकसित हो रहा है कश्मीर। कश्मीर में फर्स्ट एवर मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ है श्रीनगर के अंदर। आफ्टर 3 डेकेड्स, 30 साल बाद मल्टीप्लेक्स ओपन हो रहा है। बदल रहा है कश्मीर। कश्मीर के अंदर रनअप के रूप में G20 की मीटिंग्स कश्मीर में होंगी। शायद आपको डाइजेस्ट ना हो क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। महबूबा जी, 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और उस स्थिति में जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर और डल लेक के आसपास के क्षेत्र और लद्दाख के क्षेत्र में संभव है कि G20 के कुछ डेलीगेट्स को यहां पर बुलाकर मीटिंग की जाए और आप उस पूरे देश को देख पाएं। फिलहाल के लिए ये सब चीजें हैं आपकी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि आपको ये लेटर पहुंच गया होगा, तभी आपने इस लेटर के अंदाज में, क्योंकि महबूबा मुफ्ती आपके इस बयान के तुरंत बाद आपको एक लेटर थमाया गया जिसमें आपसे कहा गया कि घर खाली करिए और आप आज्ञाकारी निकली। आपने तुरंत अपना घर खाली कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी। साथियों, यूपीएससी में इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज लाए जा रहे हैं। 1 दिसंबर से हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए रफ्तार बैच शुरू हो रहा है, जिसमें 300 घंटे का कोर्स टॉप एडुकेटर्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए एक्सेलरेट बैच आ रहा है। 1 दिसंबर से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस अराउंड 25,000 फॉर 6 मंथ उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं 12 महीने का कोर्स परचेज करना, तो भी आपको इजी ईएमआई ऑप्शंस 4,364 रुपए प्रति माह की ईएमआई, जिस पर 0% इंटरेस्ट रेट है, इस पर आपको कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।